अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, यहाँ पर बीटीसी के लिए मार्केट में सरवाइव करना हो गया है बहुत ही मुश्किल। और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले चंद घंटों में बीटीसी एक नए दौर का आगाज़ भी कर सकता है। इसी के साथ आज के दिन दोस्तों, हम क्योंकि ये फ्राइडे क्लोजिंग की तरफ जाने का दिन है और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर अब 11 से 12 घंटे बाकी हैं, जिसके दरमियान फ्राइडे क्लोजिंग में जो वाक़यात होने को हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऑयल प्राइसेस जो इस वक्त तक अपनी इंतहाई गिरी हुई सतह तक पहुंच चुके हैं, मज़ीद इसमें अगर क्या गिरावट आती है जिससे अदर कमोडिटीज़ को यहाँ पर उठाओ और उभार मिल सकता है, इस पे हम बात करेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल जितनी भी जियोपॉलिटिक्स है उससे जुड़ी अपडेट्स हम आपको अपने चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब पे फराहम करेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी तलाश इस वक्त दुनिया के किसी भी तजारती सेक्टर्स की अपडेट हैं तो समझ लें कि आपकी जो तलाश है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि हर अपडेट हम अपने चैनल पे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, वो भी पूरी वेरिफिकेशन के बाद। यानी कि कोई ऐसी खबर आपके साथ शेयर नहीं की जाती जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक हो ही ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आगाज़ कर लेते हैं पहले उसी बात से जो जून के स्टार्ट में होनी थी, अब लास्ट में हो रही है, और आज का अहम डाटा भी। तो गाइज़ वो ये कि ऑयल प्राइसेस इस वक्त लास्ट 4 महीने की सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हो चुके हैं, जो अच्छी बात है तमाम उन ममालिक के लिए जिनके पास ना तो यहाँ पे ऑयल सप्लाई जो ऑयल की जो ज़ख़ीरा है मौजूद होता है और ना ही आने वाले वक्तों में उन्होंने करना है। लेकिन उनको क्योंकि करंट प्राइसेस में जो इस वक्त गिरावट आ रही है उसका बेनिफिट उनको बराह रास्त मिल रहा है। कहा यह जा रहा है दोस्तों, इस वक्त तक की अपडेट के मुताबिक कि ऑयल की सप्लाई में 20% तक का इजाफा हो गया है पर बैरल के हिसाब से। अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे, तकसीम करेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाने वाली है। लिहाजा ये भी मैं आपको बताता चलूँ, ये ज़रूरी है कि पिछले 4 महीने के तमाम स्टॉक मोमेंटम के अंदर सबसे ज़्यादा तेल बेचने वाले 2 ममालिक थे। आप सुन के पता नहीं हैरान होते हैं या नहीं, लेकिन कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा। सरप्राइज़ रखना मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा पिछले 4 माह में अगर किसी ने ऑयल सेल किया है तो दोस्तों वो सिर्फ 2 कंट्री हैं, एक है यूएस और दूसरा सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। और अब इस वक्त उनकी जो सप्लाई जो थी वो तो पहले से ही बहाल थी और उनके किसी सिस्टम को यहाँ पे एरर का सामना भी नहीं था, तो अब उनकी सेल जो है पहले से और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है जी। तो तकलीफ़ का सामना उन कंट्री को रहा जिनके खित्ते में यहाँ पर बेचैनी थी। अब लिहाजा उनको क्योंकि 60 दिन के लिए इजाज़त मिली है, 60 दिन में से मज़े की बात यह है कि दोस्तों 6 दिन गुजर भी गए हैं, अब 54 दिन बाकी हैं। 54 दिन के अंदर अंदर क्या क्या सामने आएगा, क्या रूल्स सामने आएंगे, ये आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। आज की एक और न्यूज़ है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ओमान ने जो टूल टैक्स की बात हो रही है हुर्मुज़ के ऊपर, उस पे उसने जो है कि इंकारी जाहिर कर दी है। अब ये कितनी देर तक मसला चलता है दोस्तों कोई नहीं जानता, लेकिन कोई भी अगर अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ फ़ौरन शेयर करूँगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज कोर पीसीई डाटा है। हालांकि इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जनाब आप तो जानते हैं कि वैल्यू बनाने वाले किसी भी बात की वैल्यू बनाकर कह देते हैं भाईजान ए डाटे ने सारा काम ख़राब किया जी, बस इतनी सी बात है। तो जैसे कि ये बात अब आपके अंदर भी रच बस जानी चाहिए, इस तरह जैसे मछली में मसाला रच जाता है कि अब ख़बरें रोज़ाना की बुनियाद पे हैं और इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ, आपके लिए अब सैटरडे और संडे आ रहा है और आज की मिडनाइट क्लोजिंग की बड़ी वैल्यू है। जैसे कि मैंने आगाज़ में जिक्र किया कि बीटीसी बहुत ही नाजुक मरहले में एंटर हो चुका है। 60,762 की आज एक रेजिस्टेंस बनाकर फिर से वो डाउन साइड पे जा रहा है और मिडनाइट में हम तीसरी बार 58,334 का लो देकर आए हैं। तो बीटीसी की जो नैया है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डामाडोल है। अब दोस्तों एक अहम नज़र इंडेक्स के ऊपर। आप जानते हैं कि इंडेक्स के बगैर तो अब कोई बात बन ही नहीं रही। तो ये जो कल के डाटा यूएस की तरफ से आए थे उनका नतीजा तो आपने देख लिया। ये कोर पीसीई डाटा दोस्तों जो है वो बेसिकली आपको यूरोप और इंग्लैंड की जानिब से देखने को मिलने वाला है। और याद रहे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका कोई इतना इम्पैक्ट देखा नहीं जा सकता, मुझे ऐसे लगता है।
आगे हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट हमारे व्हाट्सएप चैनल पे देते रहेंगे। अगर आपने अब तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, ज़रा इंडेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। कल से लेके अब तक हमने इंडेक्स को 101.45 से गिर के 101.25 पे देख लिया है। अब सबकी नज़रें इस बात के ऊपर हैं कि इंडेक्स जो है आज मिडनाइट क्लोजिंग से पहले पहले 100 पे आ जाए। अच्छा, अब 100 पे आ जाने पे क्या होगा, यकीनन ये सवाल कमोडिटीज़ लवर के लिए भी अहम है और क्रिप्टो में जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी। देखें गाइस, अगर इंडेक्स, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 1.25 ब्रेक कर जाता है तो वाज़िया तौर पे XAU जो है वो आज मिडनाइट क्लोजिंग से पहले पहले 4100 प्लस और 4150 तक जाने की सलाहियत पा सकता है, क्योंकि ड्रामेटिकली इंडेक्स के अंदर ये इजाफा हुआ है। ड्रामेटिकली क्यों? अब आप सोचेंगे जी भी क्यों भी ड्रामेटिकली कैसे? इसलिए कि इंडेक्स जो है इसकी जो रियल अभी भी जो प्राइस है वो 98.55 के करीब है। ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रेट की जो बातें हैं उसने इंडेक्स को इतना फुला दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। और आप अक्सर, जाहिर बात है, अगर आप तजारत में इंटरेस्ट रखते हैं, किसी भी सेक्टर से हो आपका ताल्लुक़ हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप ब्राउजिंग करते हैं तो यकीनन आपको एक चीज़ तो ज़रूर मिलने को आती होगी, देखने को मिलती होगी, हर जगह आप देख रहे होंगे, और वो क्या है कि जी जो इस वक्त जो है वो कमोडिटीज़ जो है वो मिट्टी होने लगी हैं। बस मैं आप व्यूवर से एक सवाल जानना चाहता हूं कि 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है कमोडिटीज़ की, ठीक है। ये वो कमोडिटीज़ हैं जिसे इंसान चाहकर भी नहीं बना सकता। मतलब इंसान कोशिश भी करे तो आप एक दाना भी चांदी का या सोने का खुद से तैयार नहीं कर सकते। अगर मान लें 1 औंस आप तैयार करने भी बैठ जाएं तो वो होगा नहीं। अगर हो भी जाए एग्जाम्पल, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि उससे ज़्यादा सस्ता आपको रियल मार्केट में जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है वो देखने को मिल जाएगा। खैर, ये बातें दोस्तों समझने से ताल्लुक़ रखती हैं, लिहाजा जो चीज़ तैयार नहीं की जा सकती हमने उसकी बात यहाँ पे कर ली। तो आज के दिन नॉर्मल बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम 101 पे भी रह जाते हैं, 101.00 पे भी, तो इससे भी XAU को एनर्जी मिल सकती है, सिल्वर को एनर्जी मिल सकती है। व्यूवर्स की कल डिमांड थी कि उस्मान भाई XAG को भी ऐड करें, तो दोस्तों अभी तो मैंने न्यूली XAU को ऐड किया है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह XAG को भी ऐड करेंगे। लिहाजा दोस्तों सबकी नज़रें इंडेक्स के ऊपर हैं और इंडेक्स आज शाम 5:30 बजे के बाद यहाँ पर अपना नेक्स्ट मूव शो कर सकता है। लास्ट में दोस्तों खाम तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, एकदम बड़ी गिरावट। ब्रेंट जो है दोस्तों वो यहाँ पर 2.09 तक गिर गया है, WTI 2.07 तक गिर गया है, और ये गिरावट का सिलसिला अब चल सो चल है, ठीक है। ये सारी दुनिया जानती है कि पहले एक, आप अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक लंबे अरसे से देख रहे हैं तो आपको एक बात तो याद होगी, मैंने कभी ऑयल के प्राइस डिस्कस भी नहीं किए थे, लेकिन पिछले 4 माह से कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने इसको डिस्कस ना किया हो। वजह आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि ये वक्त की और व्यूवर्स की डिमांड बन के सामने आ चुका था। लिहाजा यू हैव टू एक्टिव कि अगले 54 दिन के अंदर अंदर या 54 दिन क्या, अगले 10 दिन के अंदर अंदर कोई अच्छी न्यूज़ मिल जाती है तो ये एक अच्छा ट्रेंड बन जाएगा मार्केट के लिए। लिहाजा दोस्तों बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। क्रिप्टो मार्केट दोस्तों मिडनाइट में अपना वॉल्यूम तेजी से लूज कर रही थी। हालांकि मिडनाइट में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि पहले से ही जहनों के ऊपर वॉलेटिलिटी, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्क्वीज हावी हो चुका है तो इसकी अहमियत बन रही थी। अब अगर हम इसका कंपैरिजन मिडनाइट से करें तो कैपिटलाइजेशन किसी ना किसी अच्छी जगह पे पहुंच ही गई है। और अगर हम डोमिनेंस को देखें तो दिन के वक्त अक्सर 0.10%, 0.20% का इजाफा हो ही जाता है। लिहाजा टॉप ट्रेंडिंग के अंदर दोस्तों BTC खुद मौजूद है 2.4% की कमी के साथ। ये 2.4% की कमी क्यों है आगे चल करके बात करेंगे। और दूसरी जानिब AAVE इस डाउन मोमेंटम के अंदर 85.45 पे देखने को मिल रहा है। तो व्यूवर का सवाल है कि भाई AAVE को हो क्या गया। लिहाजा दोस्तों मैं स्टार्ट में ही इसका तजिया कर दूं इससे पहले कि ये रह जाए। देखें गाइस, जब एक प्रोडक्ट अपने रियल प्राइस से यानी कि एक्चुअल प्राइस से भी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए तो उसके रिकवर करने के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपने हाइप को देखा, सोलाना को देखा,
बीएनबी को देखा, और मैं बात भी सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स की ही करता हूँ। तो ये जहाँ पे क्योंकि AAVE अपने कद से भी नीचे लेवल पे चला गया था, यानी कि 61 और 62 पे, और नॉर्मल रूटीन में ये 98 95 पे ट्रेड हुआ करता था, अभी कर नहीं रहा। तो लिहाजा उसने क्या किया, 60 62 से अपनी रिकवरी शो करके 80 to 85 पे अपनी रेजिस्टेंस बनाई है, और मुझे अब लगता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि AAVE अब इस मार्केट में थोड़ा सा इस लेवल पे चढ़ने के लिए पहले से ही एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों अपने तजिए का आगाज़ कर लेते हैं पहले BTC से। BTC जो मिडनाइट में इंतहाई बदहाली का शिकार हो चुका था, और आप डाउन शेडोज भी देख देख कर अब तंग आ गए होंगे। ये देखें, हिस्ट्री हमें मुसलसल रिपीट करवा रही है अपना आप 1 2 3। मज़े की बात यह है, या यूँ समझ लें कि नोट करने वाली बात यह है कि हर सेशन के अंदर BTC एक नया डिप ले रहा है, और पहले वाले डिप को भी यहाँ पर कर रहा है एक्सपायर। तो हम 58,334 से फिर बाउंस लेकर के आए हैं, और यहाँ पर BTC में एनर्जी अवेलेबल नहीं है। BTC को अपनी सेफ जोन के लिए क्या दरकार था, मैं फिर बता देता हूँ। 62,500 मिनिमम, ये वो लेवल है जो BTC की आज की मिडनाइट क्लोजिंग को एक समझ लें कि एक बेहतरीन एंडिंग की तरफ ले जाएगा, यानी कि क्लोजिंग की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर हम इसी तरह ही अटके रह गए 60,500 60,100 और इवन के हम 60,000 को भी सरवाइव ना कर पाए, तो BTC के लिए बड़ी दुश्वारी हो जाएगी, ठीक है। और फिर हमारा प्रेशर फिर से 59,000 और 58,500 की तरफ बढ़ेगा। शेडोज का ख्याल रखिएगा, लिहाजा हम अपनी वीकर जोन के बिल्कुल पीक पे खड़े हैं। 60,200 60,100 के ऊपर ओवरस्टे मार्केट को 90% कमज़ोर करने का यहाँ पे इंडिया देती है। इथीरियम एक मरतबा फिर से दोस्तों एक्स्ट्रा स्लो रहा, क्योंकि हम मिडनाइट में अगर 1568 पे थे, तो मॉर्निंग में इथीरियम ने 1550 की सपोर्ट की धज्जियां उड़ा दी। आपको बताया गया था कि यही इसकी सपोर्ट है, और 1505 इसकी ओल्डेस्ट वन लो लेवल है। लिहाजा हम 1512 से बाउंस लेके 1582 तक पहुंचे हैं, और कोई भी एतबार नहीं है इथीरियम का। लिहाजा इथीरियम 1550 से लेके 1570 के दरमियान ही अपनी पोजीशन बनाकर बैठा है, और ये लो 5% तक पहुंच चुका है, करीब 4.74%। नेक्स्ट जो बेस्ट लेवल है उसके लिए अभी भी इथीरियम की स्ट्रगल जो है वो मुसलसल जारी है। हम अगर ज़्यादा दूर ना जाएं तो इस हफ्ते का आगाज़ जो अब क्लोज होने जा रहा है 1750 से हुआ था, और कहाँ 1550, नियरेस्ट वन रेजिस्टेंस 1620 से 1650 की है। इसकी स्ट्रगल का आगाज़ शाम 7 बजे तक भी इथीरियम अगर 1590 और 1610 की रेजिस्टेंस अपनाता है तो बूस्ट की तरफ होगा, अदरवाइज ऐसा ना हुआ तो इथीरियम उल्टे पैरी फिर से इन्हीं लेवल पे देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आर्ट सेशन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आर्ट सेशन में सबसे पहले हम BNB को डिस्कस करेंगे, जो मिडनाइट से लेके अब तक कहीं ना कहीं अपनी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे साबित करने में कामयाब हुआ है। लेकिन हर रेजिस्टेंस के साथ साथ आपको हर जगह रिजेक्शन देखने को मिल रही है। इस वक्त BNB के लिए जो सेफ जोन थी हम उससे बहुत ही दूर आ चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि 605 से 610। और अभी AAVE की तरह BNB के प्राइस भी अंडर वैल्यूड हैं। ये 100% आप मार्केट का अगर तजिया करने का तरीका समझते हैं तो ये आपको पता होगा कि जब इस तरह की शेडोज बनती हैं तो वो मार्केट के प्राइस को, खास करके फंडामेंटल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। टॉप के ऊपर एक बेरिश कैंडल मौजूद है दोस्तों, जो इसे 571 और 72 पे रेजिस्टेंस बनाने नहीं दे रही। सपोज थोड़ी देर हम और इस तरह काट लेते हैं तो BNB का प्रेशर फिर से 560 की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। और 572 पे 45 मिनट की मुसलसल रेजिस्टेंस इसे दोबारा 580 की एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। सोलाना का बिहेवियर रहा एक मरतबा फिर से सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव। सरप्राइजिंग इस सेंस में कि कोई सोच ही नहीं रहा था कि अचानक ये 71.00 का हाई लगा देगा, और इम्प्रेसिव इसलिए कि ये इसकी आदत भी है, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ दोस्तों कि सोलाना जो मिडनाइट में फिर से 66.50 पे पहुंचा हुआ था, एक बड़ा बूस्ट लेकर के आया, और यहाँ पर रिजेक्शन साथ साथ है। सोलाना का ये बिहेवियर हमें हमेशा सोलाना से कनेक्ट रखने पे मजबूर कर देता है कि इसमें रिकवरी के जो समझ लें कि मादा है वो बहुत ही ज़्यादा है।
अभी मैं देख रहा हूँ कि 69.90 पे जो रिवर्सल कैंडल बन रही है, ये इसे नॉर्मली हालात में 68.50 तक ला सकती है। 530 की टॉप रेजिस्टेंस के बाद जी कैश को कहीं भी दोस्तों यहाँ पे ना तो मिली सपोर्ट और ना मिली यहाँ पर कोई मजबूत रेजिस्टेंस। लेकिन हम सेवरल टाइम्स जी कैश को लेकर दोस्तों 380 387 से बाउंस भी कर चुके हैं और टॉप रेजिस्टेंस 410 और 15 के दरमियान रिजेक्ट भी हो रही है। तो ऐसे में इस स्लॉट का जो है पूरी तरह तजिया रखना बड़ा अहम है। यानी कि अगर हम सेफ साइड पे जाते हैं तो जी कैश हमें बार बार 380 और 87 से बाउंस दे रहा है। ये इसकी एक ऐसी सपोर्ट बनी है जिसपे थोड़ी देर के लिए इसलिए एतमाद किया जा सकता है कि अब मार्केट में थोड़ा बहुत ठहराव है और इस ठहराव की वजह से यहाँ पर हमारे पास हिस्ट्री भी मौजूद है। लुक एट दिस 1 2 3 4, तो 4 टाइम हम यहाँ बिल्कुल इसी एरिया से बाउंस हुए हैं। लेकिन रिजेक्शन जी कैश में इतनी ज़्यादा पहले कभी देखी नहीं गई। तो जी कैश जो है वो मार्केट के हमेशा तेज़ तरीन बिहेवियर के साथ और स्लो बिहेवियर के साथ तेज़ तरीन अपनी रफ्तार रखता है। तो अभी के लिए 405 इसकी वीकर जोन कंसीडर की जाती है, जिसके ब्रेक होने पे जी कैश सो ऑफन 400 को ब्रेक कर रहा है। इस दरमियान दोस्तों XMR ने एक मरतबा फिर से 310 को ब्रेक किया। नतीजे में हमने 304 का लो देखा, हाई रहा 317 का। तो XMR ने हर हालात में 300 को प्रोटेक्ट किया है और इसकी प्रोटेक्शन का लेवल मजबूत है, BCH की तरह नहीं है। आपको याद होगा जब BCH टूट रहा था तो मैं आपको हर सेशन में बताता था कि जितना भी इसमें क्रैश आएगा या लिक्विडेशन आएगी, इसके रिकवरी के चांस दिखाई नहीं दे रहे। तो XMR यहाँ पे अभी भी दोस्तों 310 को तोड़े बैठा है। प्रेशर 301 से 305 की तरफ बढ़ेगा। जहाँ पे सभी फंडामेंटल्स क्वाइन ने जहाँ पर अपनी ओल्डेस्ट सपोर्ट को तरजीह दी है या कुछ ने तो बिल्कुल नई सपोर्ट बना डाली है, वहाँ पे टाउ अभी तक अपनी पुरानी सपोर्ट पे काम कर रहा है, यानी कि 205। हम बहुत बेहतर इसमें वॉल्यूम देख रहे थे, लेकिन आज सुबह 217 से अचानक टाउ ने 205 की करवट ली और फिर इस वक्त हम 214-15 पे रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पर टाउ की स्लॉट अचानक कमज़ोर हो जाएगी मार्केट के एतबार से, ये कोई नई बात नहीं है। हमने हमेशा ये देखना है कि टाउ अपने कौन से लेवल पे अभी तक कायम है। 250 के ब्रेक होने के बाद अगर कोई लेवल बना था तो वो 205 का ही था। अभी के लिए इसकी मैक्स रेजिस्टेंस 218 से 19 की है और रिजेक्शन का एलिमेंट पीक पे है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों XAU के बारे में, जिसे यहाँ पे तजिए में अभी कंसेक्यूटिवली ऐड किया हुआ है सिर्फ यूएस डिमांड पे। तो XAU यहाँ पे दोस्तों किसी हद तक कमज़ोर बिहेवियर के साथ ही हमारे सामने वर्क करता दिखाई दिया। इस दरमियान XAU है तो अपने बिल्कुल सिमिलर लेवल पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन हमने क्या देखा कि XAU ने फिर से 4000 को ब्रेक किया। मिडनाइट में हम 4041 पे थे और नतीजे में 3988 का लो, हाई 4042 का। और आज क्योंकि अभी वर्किंग डे ऑन है तो ये चीज़ें अभी ऑन ही रहेंगी। हमने देखना है कि कितनी सपोर्टें मौजूद हैं XAU के अंदर। तो गाइस इस हफ्ते का जब आगाज़ हुआ था तो XAU जो है वो 4182 पे था, ये ज़रा ज़हन में रखिएगा। और दरमियान में क्योंकि डाटाज आए तो उन्होंने XAU को यहाँ पर पिटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टॉप रेजिस्टेंस बनी है दोस्तों इस कैंडल के बाद। ये कैंडल तब बनी थी जब PCE डाटा आया और इसने इसे बराह रास्त 4049 तक की रेजिस्टेंस दी। अभी इस वक्त XAU के लिए एक मरहला बन गया है 4055 को हासिल करना, क्योंकि हम बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे पास जो इस वक्त अपडेट मौजूद है उसके अकॉर्डिंग ये जो लो आया 3988 का और जो हाई आया 4042 का, इसमें यकीनन आपको कुछ ना कुछ देखने सीखने को मिला होगा। तो मैं समझता हूँ कि XAU की यहाँ पर जो टेम्पररी सपोर्ट बन रही है वो 4020 से 4025 की है। और आज के दिन शाम 7:30 बजे के बाद जब US स्टॉक मार्केट्स ओपन होंगी, अंदेशा ये होगा कि ये यहाँ पर जो टॉप बुलिश कैंडल है ये इसे नॉर्मल हालात में 4065 से लेके 4080 तक ले जाने की स्ट्रगल करेगी और करनी चाहिए भी। अगर इससे बड़ी कोई गोल्ड कैंडल बन जाती है तो मैक्स रेजिस्टेंस सरप्राइजिंगली बता रहा हूँ वो 4160 तक की देखी जाएगी। अलबत्ता वीकर जोन तो ओबियसली 4000 का ब्रेक होना ही है। लिहाजा दोस्तों आप इस तजिए को बायडिफाई एक्सचेंज पे वाज़िया तौर पे जो कि है रीवेरीफाई कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर इसकी वीकर जोन देखें तो ये अभी भी हमारे साथ साथ
कदम के साथ कदम मिला के चल रही है। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।